Hello students, how are you? Today in this video we will continue the summary, second part of this summary of the chapters Christmas Day in the morning. तो चलिए सेकंड पार्ट करेंगे इस चैप्टर्स का तो क्रिसमस डे इन द मॉर्निंग क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं. If you want to see that chapter, please subscribe and go through in my videos. You will get all the summary as well as the question answer of the literature part with the grammar also. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द समरी. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक कर चुके थे और जैसे कि हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में कि रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि क्रिसमस पे वो अपने फादर को गिफ्ट करना चाहता है कुछ हर बार की तरह जैसे कि वो टॉय गिफ्ट करता है लेकिन इस बार उसने कुछ नया सोचा. लेट्स सी उसने क्या सोचा. उसने सोचा मिल्किंग करने की, है ना, जो उसके फादर 4 o'clock उठ के किया करते थे. तो ये काम खुद उसने अकेले करने की सोची. एट Quarter to 3 और ऐसा करने के लिए वह कई बार उठा और उसने जो है घड़ी की तरफ देखा. आधी रात को उठा, फिर जो है 1:30 उठा, देन उसके बाद 2 o'clock उठा. देन आफ्टर एट Quarter to 3 ही गॉट अप एंड पुट ऑन हिज क्लोथ्स. और जो है फाइनली जो है एट Quarter 3 पर उठा और वो उठकर जो है उसने अपने क्लोथ्स वेयर करे, पहने. ही क्रैप्ड डाउनस्टेयर्स, धीरे धीरे रेंगता हुआ जैसे बिना किसी शोर के वो जो है डाउनस्टेयर्स गया, सीढ़ियों से नीचे उतरा. केयरफुली ऑफ द ग्रीकी. हियर ग्रीकी मीन्स ओल्ड एंड नॉट इन गुड कंडीशन, जो मतलब कि बुरी हालत में, अच्छी हालत में ना. बोर्ड्स एंड लेट हिमसेल्फ आउट, उसने जो बोर्ड्स को हटाया और जो है अपने आप को फिर बाहर किया. द बिग स्टार हंग लोअर ओवर द बार्न रूफ अ रेडिश गोल्ड. बिग स्टार जो है रूफ की छत पर, बाण की रूफ पे, मतलब कि रूफ में छत, यहाँ पे लगा हुआ था जो रेडिश गोल्ड का था. द काउज लुक्ड एट हिम, और जो काउज हैं उसकी तरफ देख रहे थे, रॉबर्ट की तरफ. स्लीपी एंड सरप्राइज्ड, कुछ सोए हुए थे और कुछ जगे हुए थे और उसे देख के जो है हैरान हो गए थे. इट वॉज अर्ली फॉर देम टू, क्योंकि जो है उनके लिए भी बहुत जल्दी था एनिमल्स के लिए, क्योंकि जो रॉबर्ट के फादर हैं वो 4 o'clock आते थे. लेकिन जो रॉबर्ट है यहाँ पे कितने बजे आया मिल्किंग करने के लिए? 2:45 मतलब 2:45 पर, जो एनिमल्स के लिए भी काफ़ी जल्दी था. ही स्माइल्ड थिंकिंग अबाउट हिज फादर, वह जो है हंसने लगा और अपने पापा के बारे में सोचने लगा. एंड मिल्क्ड स्टीडली, और जो है उसने मिल्क का काम कर दिया, जल्दी से उसने मिल्क का काम कर दिया, मतलब कि दूध निकाल दिया गाय का. द टास्क went more easily than he had ever known it to before. यह काम उसने अकेले ही बड़े आसानी से कर दिया जैसे कि वह पहले नहीं करता था. मिल्किंग फॉर वंस was not a chore. Here chore means a task that one does regularly, जो भी हम जो काम टास्क करते हैं रेगुलर. जो मिल्किंग जो है वो एक चोर नहीं था, मतलब कि डेली टास्क नहीं था उसका. इट वॉज समथिंग एल्स, अ गिफ्ट टू हिज फादर ही हु लव्ड हिम. ये एक टास्क था उसके लिए और वह कुछ अपने पापा के लिए करना चाहता था जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था. ही फिनिश्ड द 2 मिल्क कैंस वर फुल, उसने जो दो कैंस हैं पूरा फुल भर लिया. ही कवर्ड दैम, उनको ढक दिया. एंड क्लोज्ड द मिल्क हाउस डोर केयरफुली, और उसने वहाँ के डोर को आराम से बंद कर दिया. मेकिंग श्योर ऑफ द लैच. सो हियर लैच मीन्स अ स्मॉल मेटल बार दैट इज यूज टू फास्टन अ डोर, जिससे कि जो है आसानी से डोर को क्लोज कर दिया जाए. ही पुट द स्टूल इन इट्स प्लेस, और जहाँ पे स्टूल रखा हुआ था वहाँ पे उसने उसकी पोजीशन पे वापस रख दिया बाय द डोर. एंड हंग अप द क्लीन मिल्क पेल. पेल मीन्स हियर बकेट, जो उसने है बाल्टी जो है वो लटका दी. देन ही वेंट आउट ऑफ द बार्न, और वो जो है बार्न से बाहर आ गया. एंड बेयर्ड द डोर बिहाइंड हिम, और उसने जो है डोर क्लोज कर दिया. बैक इन हिज रूम, अपने रूम में वापस आ गया. ही हैड ओनली अ मिनट टू पुल ऑफ हिज क्लोथ्स इन द डार्कनेस एंड जंप इन टू बेड. एक ही मिनट में जो है उसने अपने कपड़े उतारे और जो है अंधेरे में फेंक दिए और एकदम से जो है जंप किया बेड के ऊपर. फॉर ही हियर्ड हिज फादर अप,
जिससे कि उससे पहले ही उसके पापा उसे उठाने आए। रॉब हिज फादर कॉल्ड, उसके पापा ने आवाज लगाई रॉब को। वी हैव टू गेट अप सन इवन इफ इट इज क्रिसमस। हमें जो है आज भी जल्दी उठना पड़ेगा, चाहे वो क्रिसमस का दिन ही क्यों ना हो। Oh right, he said sleepily, और सोते हुए रॉबर्ट ने कहा oh right. The door closed and he lay still. डोर जो है बंद हो जाता है और वो अब तक सोया हुआ है। Laughing to himself, अपने आप पर हंसता है रॉबर्ट। In just a few minutes, कुछ ही मिनट्स बाद his father would know, उसके पापा को पता चल जाएगा। The minutes were endless. समय जो है बीतता जा रहा था। 10, 15, he did not know how many, उसे नहीं पता कितना। Then he heard his father's footsteps again. फिर दोबारा जो है उसे अपने पापा के पैरों की आहट सुनाई देती है। The door opened and he lay still. दरवाजा खुलता है और वो अब तक लेटा हुआ था। Rob, yes dad. रॉब रॉबर्ट के पापा बोलते हैं तो वह बोलते हैं yes dad. His father was laughing, a queer sobbing sort of a laugh. So here, steady, queer. Queer means here स्ट्रेंज और अनयूजुअल। उसके पापा जो है हंसते हैं और अ क्वियर सॉबिंग सॉर्ट ऑफ लव। फादर जो है अजीब तरह से हंस रहे थे और बस हंस रहे थे। दो यू डिड फूल मी, डिड यू। फिर उसके फादर बोलते हैं यद्यपि तुमने मुझे जो है फूल बना दिया, क्या नहीं बनाया। हिज फादर वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स हिज बेड, उसके पापा जो हैं वो बेड के बिसाइड्स बिसाइड्स मतलब कि उसके बगल में ही खड़े हुए थे। फीलिंग फॉर हिम, पुलिंग अवे द कवर, और जो है उसका कवर खींच रहे थे बार बार रॉबर्ट का। इट्स फॉर क्रिसमस डैड, और रॉबर्ट बोलता है कि ये सब कुछ क्रिसमस के लिए डैड। सन थैंक यू, नो बडी एवर डिड अ नाइजर थिंग। और फादर जो है थैंक यू बोलता है अपने बेटे को और कहता है कि ऐसा जो है किसी ने भी मुझे नहीं गिफ्ट किया। ओ डैड आई वॉन्ट यू टू नो आई लव यू। फिर रॉबर्ट कहता है कि पापा, कि मैं जानता हूँ कि आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता था वही करके कि मैं कितना प्यार करता हूँ अपने पापा से। ही डिड नॉट नो वट टू से। रॉबर्ट ये चाहता है कि उसके पापा जान ले कि वह अपने पापा से कितना प्यार करता है। उसे पता नहीं था कि उसे क्या कहना है। उसका जो हृदय है वो क्या हुआ था, प्रेम से बिल्कुल फूट रहा था, मतलब कि बहुत प्यार जता रहा था अपने पापा के लिए। दिस इज़ द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट आई एवर हैड एंड आई विल रिमेंबर इट सन एवरी ईयर ऑन क्रिसमस मॉर्निंग सो लॉन्ग एज आई लिव। फिर रॉबर्ट के फादर जो है रॉबर्ट को बोलते हैं यह मेरे लिए अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट है और मैं इसे हमेशा याद रखूंगा बेटा, और हर साल क्रिसमस की सुबह मैं इसे देखूंगा और याद करूंगा मैं जब तक जीवित रहूंगा। Outside the window now, after so many years, once again the great star slowly sank. अब ये घटना जो है बाद की बता रहे हैं जब रॉबर्ट जो है अपनी वाइफ के साथ एलोन रहता था। अब उसके पापा को जो है मरे हुए 30 साल हो चुके हैं। तो वह क्या होता है वहाँ पे खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर इतने सालों के बाद एक बार फिर जो है जो वो तारा है, ग्रेट स्टार जो है धीरे धीरे डूब गया। ही गॉट अप, वह उठा। पुट ऑन हिज स्लीपर्स, अपने स्लीपर्स वेयर करे। एंड बाथरोब, बाथरोब मतलब एक बाथ में जाने के लिए क्लोथ वेयर किया जाता है। वेंट सॉफ्टली अपस्टेयर्स टू द एटिक एंड फाउंड द बॉक्स ऑफ क्रिसमस ट्री डेकोरेशंस, और वह धीरे से जाता है अपस्टेयर्स पर to the attic. Attic here means a room just below the roof of the house used for storing things, जहाँ पे स्टोर किया जाता है चीज़ों को। और वहाँ पे उसे एक बॉक्स मिलता है, क्रिसमस का बॉक्स, क्रिसमस ट्री जो डेकोरेटेड हुआ था। ही टुक दैम, उसे उठाता है उस ट्री को डाउन स्टेयर्स इन टू द लिविंग रूम, और उसे लिविंग रूम में छोड़ देता है। देन ही ब्रॉट इन द ट्री, इट वॉज अ लिटल वन। फिर वह ट्री को लाता है और जो कि बहुत ही छोटा था, और जो डेकोरेशन का बॉक्स उसने क्रिसमस ट्री का रखा हुआ था लिविंग रूम में वहाँ पे लेके आता है। ही वेंट टू हिज लाइब्रेरी, अपनी लाइब्रेरी जाता है। एंड फेच्ड द लिटिल बॉक्स दैट कंटेन हिज गिफ्ट टू हिज वाइफ। और फेच्ड मीन्स
ब्रिंग मीन्स लाना। एक लिटिल बॉक्स को लेके आता है जिसमें कि उसका गिफ्ट था उसके अंदर अपनी वाइफ के लिए। अ स्टार ऑफ डायमंड्स था उसमें। Not large but dainty in design. So dainty means small or delicate in way that people find attractive. जो बहुत देखने में अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा डिज़ाइन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था. He tied the gift on the tree. वो जो है गिफ्ट को जो है उस ट्री, क्रिसमस ट्री के ऊपर टाई कर देता है, बांध देता है. देन स्टूड बैक, और पीछे हो जाता है. इट वॉज प्रीटी, वेरी प्रीटी, एंड शी वुड बी सरप्राइज्ड. और वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था, गिफ्ट बहुत ही सुंदर दिख रहा था, और उसकी वाइफ जो है क्या हो जाएगी, सरप्राइज हो जाएगी देखकर. बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो जो है संतुष्ट नहीं हुआ रॉबर्ट. ही वॉन्टेड टू टेल हर हाउ मच ही लव्ड हर. वह बताना चाहता था अपनी वाइफ को कि वह उससे कितना प्यार करता है. ही हैड बीन अ लॉन्ग टाइम since he had really told her, although he loved her in a special way much more than he ever had when they were young. क्योंकि ये कहे हुए उसे एक लंबा समय हो गया है जब उसने रियली में मतलब कि वास्तव में ये बताया था कि हालांकि वह उसे एक विशेष तरीके से प्यार करता है, उससे कहीं अधिक जब वह छोटे थे, यानी जब वह यंग थे. इट ऑकर टू हिम सडनली दैट इट वॉज अ लीव बिकॉज लॉन्ग एगो इट हैड बीन born in him when he told his father he loved him. That was it. Love alone could waken love. ऐसा उसके साथ पहले जब हुआ था, जब वह मतलब उसके फादर जो है जिंदा थे, बहुत समय पहले जब वह पैदा हुआ था, जब उसने अपने फादर को एक्सप्रेस किया था कि वह अपने पापा से कितना प्यार करता है मिल्किंग करके. अब वही प्यार जो है फिर दोबारे जाग उठा है. ही रियलाइज्ड ही कुड गिव द गिफ्ट अगेन एंड अगेन. उसने रियलाइज़ किया, महसूस किया इस बात को कि वे जो है गिफ्ट बार बार दे सकता है. दिस मॉर्निंग ही वुड गिव इट टू हिज बिलव्ड वाइफ. आज सुबह, इस मॉर्निंग जो है वो गिफ्ट किसको कर रहा है, अपनी वाइफ को कर रहा है. ही कुड राइट इट डाउन इन अ लेटर फॉर हर टू रीड एंड कीप फॉर एवर. और इस प्यार के बारे में वह जो है एक लेटर पढ़ने और हमेशा के लिए रखने के लिए एक जो है लेटर में लिख सकता है. ही कुड राइट इट डाउन इन अ लेटर फॉर हर टू रीड एंड कीप फॉर एवर. ही वेंट टू हिज डेस्क, वह जो है अपने डेस्क पर जाता है, एंड बिगेन हिज लव लेटर टू हिज वाइफ, और जो है लेटर लिखना शुरू करता है. माई डियरेस्ट लव. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, और इस स्टोरी से हमें एक मैसेज मिलता है कि हम भी जो है अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं. क्रिसमस गिफ्ट करने की बजाय उनके जो है घर के काम में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज पेरेंट्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट्स करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं. तो हमें भी किसी न किसी फॉर्म में जो है उनको रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए. हमें भी किसी न किसी रूप में उनकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे उन्हें गिफ्ट देकर, चाहे घर के काम में हेल्प कर कर. सो होप यू अंडरस्टूड द समरी वेरी वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. In our next video, we will do the question answer of this chapter. Thank you for watching this. Bye bye to all.